Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, waterlogging and soil salinity are some of the problems that have come in wake of green revolution. Discuss their causes and adverse effects to the environment. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये जो वाटर लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, ये इंक्रीज हो गया है. सॉइल सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग, ये दो प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो चुकी है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से. कैसे? देखो, सॉइल सैलिनिटी मतलब क्या होता है और वाटर लॉगिंग मतलब क्या होता है. वाटर लॉगिंग मतलब होता है जब आपके जो सॉइल के पार्टिकल्स है उनके बीच में वाटर एकदम फिल हो जाए. ठीक है, सॉइल फिल्ड विद वाटर, फिल्ड विद वाटर, ऐसा समझ लो. ठीक है, बिल्कुल स्पेस ही ना बचे, कोई एरेशन की स्पेस ही ना बचे. और सॉइल सैलिनिटी मतलब सॉल्ट कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट इन द सॉइल इंक्रीजेस, इसी को आप कहते हो सॉइल सैलिनिटी. ये दोनों ही हुआ है किसकी वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से. कैसे? बेसिकली देखो, हुआ क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन में. अगर हम इन दोनों को कोरिलेट करना चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन से, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर वाटर की इरिगेशन पे बहुत ध्यान दिया गया था. ठीक है, प्लांट्स की, आप कह सकते हो क्रॉप लैंड इरिगेशन, क्रॉप लैंड इरिगेशन, crop land irrigation provided easy flow of water, easy flow of water. ठीक है, जब इजी फ्लो ऑफ वाटर हुआ तो एक्सेस वाटर हो गया किसी भी क्रॉप फील्ड में, एक्सेस वाटर. एक्सेस वाटर की वजह से क्या हुआ? वाटर लॉगिंग हो गई. और वाटर लॉगिंग की वजह से क्या हुआ? जब एक्सेस वाटर हुआ तो सॉइल से जितना भी सॉल्ट था वो सॉइल सरफेस पे आ गया. ठीक है, सॉल्ट लीच्ड आउट. ऑल्सो जितना भी फर्टिलाइजर यूज करा था, जितना भी सॉइल में फर्टिलाइजर गया था, उसने उस फर्टिलाइजर का जो कंटेंट था उसको ऊपर ले आया. मतलब सॉल्ट जितना भी प्रेजेंट था वो सारा ऊपर आ गया सॉइल में. ठीक है, सो सॉल्ट लीच्ड आउट ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल. और इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप कहते हो सॉइल सैलिनिटी. ठीक है, तो ये दोनों ही प्रॉब्लम ज्यादा पानी के आने की वजह से हुई है. तो इरिगेशन अच्छी करवा दी गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, और उससे ये एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सॉइल सैलिनिटी की, और आप कह सकते हो वाटर लॉगिंग की. ओके ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? ये प्रॉब्लम्स हुई हैं. डिस्कस देयर कॉजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स टू द एनवायरमेंट. इनके कॉजेस क्या हैं? अभी हमने कॉजेस भी देख लिए. कॉजेस में हमने देखा कि एक्सेसिव इरिगेशन जब हो जाए, एक्सेसिव एक्सेसिव इरिगेशन एक रीजन हो सकता है. दूसरा क्या हो सकता है? फ्लड. तीसरा क्या हो सकता है? स्टैग्नेंट वाटर, जब वाटर वहां पर रुक जाए एकदम, तब भी सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाती है और वाटर लॉगिंग हो जाती है. स्टैग्नेंट वाटर. और स्टैग्नेंट वाटर की जो कंडीशन है वो बेसिकली तब आती है जब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता. नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, ड्रेनेज के लिए प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जो पानी आया है वो वहीं रुक गया, वो जा नहीं पा रहा है. इसी को आप कहते हो एक तरीके का कॉज है इसका. और अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है किस पे? प्लांट्स पे, जो वहां पर ग्रो कर रहे हैं. ऑब्वियसली जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो सॉइल पे डिपेंडेंट है, राइट? तो सबसे पहला इफेक्ट क्या लिख सकते हो आप? सबसे पहला इफेक्ट लिख सकते हो कि इट हार्म्स, हार्म्स प्लांट्स, हार्म्स प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सच सॉइल, ऑन सच सॉइल. ठीक है, अब सॉल्ट कंटेंट की वजह से क्या होता है? ये जो प्लांट्स को हार्म हुआ है ना, बेसिकली ये सॉल्ट की वजह से भी हुआ है और पानी की वजह से भी हुआ है. क्योंकि प्लांट्स ना तो ब्रीद कर पाते, प्लांट्स की जो रूट है उनको भी स्पेसेस नहीं मिल पाती हैं. ठीक है, ऑल्सो सॉइल पे डिपेंडेंट सिर्फ प्लांट्स नहीं है, सॉइल पे डिपेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है. तो इट हार्म्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या आप लिख लो माइक्रोबायोटा, प्रेजेंट इन द सॉइल.
present in the soil. ओके, थर्ड आप लिख सकते हो इट डिक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी एंड देयर बाय इट डिक्रीजेस इकोनॉमिकल यील्ड. ठीक है, इकोनॉमिकल यील्ड. तो ये कुछ इसके इफेक्ट्स हैं. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.